जमारामगढ़ से बड़ी खबर आ रही है जहां आपको बता दें, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। आपको बता दें, खबर देख रहे हैं जमारामगढ़ से, जहां रायसर गांव में एक युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने के बाद चल रहा आंदोलन और धरना प्रशासन और मृतक के परिजनों के बीच 2 दिनों में हुई 2 दौर की बातचीत के बाद सहमति बन गई है। आपको बता दें, धरने का नेतृत्व कर रहे युवा नेता नरेश मीणा और पूर्व विधायक गोपाल मीणा सहित अन्य नेता बातचीत के बाद अपने अपने घरों के लिए लौट गए हैं। पुलिस अधिकारियों, युवा नेताओं, परिजनों के बीच दूसरे दौर की बातचीत का नतीजा जो था वो सकारात्मक रहा है, पॉजिटिव रहा है। यानी कहने का मतलब है, इस मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता रामफूल मीणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामफूल से हम इस पूरे मामले की जानकारी लेंगे। रामफूल, आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले हमारे दर्शकों तो ये बता दें कि पूरा ये जो मैटर है वो क्या था, अभी तक कितनी सहमति बनी है, क्या क्या हुआ है। रायसर की अगर बात करूं, गांव में युवक की मौत के बाद आंदोलन धरना क्यों शुरू हुआ? मैं आपको बता दूं, ये जो धरना है, विक्रम मीणा नाम का एक व्यक्ति था, उसने खुदकुशी कर ली थी, क्योंकि जो वहाँ के जो वन विभाग के कर्मचारी थे उनके द्वारा उसकी बकरियां वहाँ जब वन विभाग में चली गई तो उसको बुरी तरह मारा गया, पीटा गया और प्रताड़ित किया गया। प्रताड़ित होने की वजह से वो थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करके उसने आत्महत्या का कदम उठाया। आत्महत्या का कदम उठाने से पहले उसने कंट्रोल रूम में सूचना दी कि मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। तो जैसे ही पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस करके मौके पर पहुंची तो उससे पहले उसने आत्महत्या कर ली। तो जब इसने पुलिस को, इस व्यक्ति ने ये जो सूचना दी, तो पुलिस की तरफ से कार्रवाई कितनी देर में हुई? त्वरित कार्रवाई या कोई रिएक्शन उनका सामने आया था? जी बिल्कुल, त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन उससे पहले जो मृतक व्यक्ति है विक्रम मीणा, वो सुसाइड कर चुका था। ये मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला है अपने जमारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के रायसर का। जी जी जी। तो इसमें लगभग 2-3 दिन से धरना चल रहा था और कल भी समझाइश बन गई थी इनके परिजनों के और प्रशासन के बीच। लेकिन फिर अचानक ही शाम को ये फिर से अपने जो है परिजन, जो प्रशासन है, वो डेड बॉडी लेके जैसे ही मृतक के गांव पहुंचा तो वहां तो कुछ थोड़ी देर बाद में फिर जो युवा नेता है नरेश मीणा भी वहां पहुंच गए और परिजनों के साथ में डेड बॉडी के लेकर वापस धरने पर बैठ गए। और जो भी मांगे बनी थी प्रशासन के साथ में, पहले उनके ऊपर सहमति नहीं जताई, तो फिर से दोबारा इन्होंने जो अपने मांगे थे उनको लेकर धरना आरम्भ कर दिया वापस कर। ठीक है, आपसे जानना चाहूंगी, धरना समाप्त करने के लिए प्रशासन परिजनों के बीच अगर बात करें तो किन किन बंदियों पर सहमति बनी है? जी मैं आपको बता दूं, जो वन विभाग के जो कर्मचारी थे जिन्होंने इस मृतक व्यक्ति के साथ में मारपीट करी थी, उन तीनों व्यक्तियों को सस्पेंड करने का है सबसे बड़ा मुद्दा। तो और त्वरित कार्रवाई करते हुए और मृतक व्यक्ति के परिवार में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा 50 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, उसमें से जो आज भी जो सहमति बनी है 21 लाख रुपए या 21 लाख रुपए के ऊपर सहमति बनी है प्रशासन के बीच। नौकरी को लेकर भी कुछ बात सामने आई है? बिल्कुल, इसकी जो मृतक की पत्नी है उसको वन विभाग में ही जो संविदा पे रखा जाएगा। ठीक है, आखिरी सवाल इस मामले में, युवा नेता बात करें, विधायक की क्या भूमिका रही है उनसे, क्या उनकी बातचीत के बाद क्या कुछ सामने आए हैं? विधायक ने भी, जो जमारामगढ़ विधायक है, उन्होंने कल भी जब ये इस घटनाक्रम में जो पुलिस अधिकारियों के साथ आपस में बातचीत कर रहे, तभी जो भीड़ है जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे, पूर्व विधायक गोपाल मीणा और आंधी प्रधान मानसी मीणा, ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो जैसे ही जो जमारामगढ़ विधायक थाने में अधिकारियों के साथ वार्ता कर रहे थे तो अचानक ही वहाँ थाने पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने वहाँ पथराव किया तो पुलिस ने इनके ऊपर लाठीचार्ज भी कर दिया। तब हो गई, तो उसके बाद गाँव में जो धरना चल रहा था और आज सुबह दिन में जो प्रशासन के जो अधिकारी थे उनके बीच में सहमति बन गई है। ठीक है, हम चाहेंगे सर इस रामफूल जी, इस मामले में जो कुछ भी अपडेट होगा हमारे तक जरूर पहुंचेगा। फिलहाल की खबर के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता रामफूल मीणा थे। तो जमारामगढ़ से बड़ी खबर देख रहे हैं आप, जहां रायसर गांव में एक युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने के बाद ये जो मामला है पूरी तरीके से बढ़ गया है। आपको बता दें, जमारामगढ़ रायसर से बड़ी खबर देख रहे हैं, जहां प्रशासन और परिवारों के बीच में बातचीत हुई है
और निष्कर्ष जो निकला है वो हमने इस खबर के माध्यम से आपको बता दिया। इस पूरे मामले का जो कुछ भी बड़ा अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल की खबर में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए।